तो हेलो गाइस, आज मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ जो हाल ही में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर चल रहे हैं उनमें किस टाइप का पैटर्न है और उसको जो पिछले दिन के पेपर हुए हैं उनके एनालिसिस करके ये डाटा सामने आया है। आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो बस इन चीज़ों फोकस करो, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। जनरल अवेयर में जो 2011 का सेंसस है उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रेडिशनल डांस है किसी भी स्टेट का इंडिया में, उससे एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है हर पेपर में, कोई सी शिफ्ट हो। न्यू स्कीम पिछली साल 2021 से 22 या 20 से 21 तक की, इसमें कोई भी नई स्कीम आई है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। अवार्ड से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बात करते कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें मेन अमेंडमेंट जो हुई है उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, उससे बाहर कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर बात करते हैं करंट अफेयर की, 2021 से 22 के बीच में काफ़ी जो करंट इवेंट हुए हैं मेनली पीएम से रिलेटेड या किसी स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं मेनली। फिर स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके आपके वो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, किस स्टेट में क्या है, कौन सी पर्वत कहाँ पर है, ये जीके से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बुक के ऑथर जो नई बुक आई है उसके ऑथर के बारे में एक क्वेश्चन पक्का है। अब इंटरनेशनल न्यूज़ से भी 21-22 की इंटरनेशनल न्यूज़ से एक क्वेश्चन पक्का है। ज़रूरी नहीं है आए नहीं आए, लेकिन आएगा तो एक आ सकता है इसमें से। फिर बात करते हैं मैथ की। मैथ में ज़्यादा टफ नहीं है, एडवांस ज़्यादा नहीं पूछी गई, बस बेसिक अर्थमेटिक में भी बहुत ही कम चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन अगर आएंगे तो एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन पक्का है। सिंप्लीफिकेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा नहीं पूछे गए, 2 या 3 मैक्सिमम है। मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, मेंसुरेशन आपको पढ़ के जानी होगी क्योंकि इससे पक्का क्वेश्चन आ रहे हैं। मेनली सिलेंडर, स्पेयर और हेमिस्फीयर, इनके फॉर्मूले आपको पक्का पढ़ के जाने हैं। फिर बात करते हैं ज्योमेट्री में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अलजेब्रा में भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेशियो और प्रपोर्शन या तो अलग से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन में यूज़ करके दिखा रहे हैं कि ये रेशियो दे रखा है और इस क्वेश्चन को सोल्व करिए ऐसे। वर्क टाइम से पक्का क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 4, आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएँ। स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 या 2 आ रहे हैं। परसेंटेज से आ रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआईएसआई, ये पेपर के मेन हिस्से हैं इस बार। इनमें से पक्का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हें प्रिपेयर करके जाएँ। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपका 5 नंबर का क्लोज टेस्ट आएगा। उसमें आपको एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नाउन, ये इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि उनमें से ही पूछा जाता है। मेनली क्लोज टेस्ट इन सब की नॉलेज पे ही बेस होता है। जंबल सेंटेंस आपके 3 से 4 पक्का है। 3 हो सकते, 2 हो सकते, लेकिन पक्का है। फिल इन द ब्लैंक है 4 से 5, जिसमें एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नाउन ये आपको भरना होगा। वन वर्ड आप पढ़ के जाए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान वन वर्ड आए। इंग्लिश आसान है, 2 से 3। आइटम फ्रेज भी आसान आए हैं। एरर फाइंडिंग है 3 से 4, ये आप पढ़ के जाए। सिनोनिम, एंटोनिम पूछे गए हैं, आसान भी है टफ भी है। अगर आपकी तैयारी अब तक है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं अभी तक जो भी मैथ में और इंग्लिश में, ये आप पढ़ के जा सकते हैं। स्पेलिंग चेक है 2 से 3, ये पक्का है, स्पेलिंग चेक आपको आनी चाहिए। सेंटेंस करेक्शन है 3 से 4। अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, काफ़ी थोड़ा ही लिया गया है। ब्लड रिलेशन से 3 से 4 पूछे गए हैं। अरेंजमेंट से टेबल पे इस साइड बैठे हैं, इस साइड लोग बैठे हैं तो उसकी पोजीशन कहाँ होगी, स्क्वायर में और टेबल में, उससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर सीरीज में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आसान है लेकिन ये लेंथी क्वेश्चन है। रीजनिंग इस बार लेंथी आई है तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान से रखें। अल्फ़ाबेट सीरीज भी है, अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट इसके इक्वल है, इस इतनी जगह अगला क्या आएगा। कोडिंग डिकोडिंग भी है, 2 से 3 क्वेश्चन। डिक्शनरी के आ रहे हैं 2 से 3, इसको डिक्शनरी वाइज अरेंज करिए। कैलेंडर से 2 से 3 आ रहे हैं। और नॉन वर्बल की ये शेप है, अगली शेप क्या होगी, इसकी मिरर फॉर्म क्या होगी, ये क्वेश्चन 7 से 8। बस इससे बाहर रीजनिंग में कुछ नहीं आ रहा। बस आप नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि देखते ही समझ में आ जाए। नंबर सीरीज में स्क्वायर, क्यूब से आ रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट को प्लस करके माइनस करके, ये ज़्यादा पूछा गया है लेंथी। कंप्यूटर में आप
आपका एक्सेल से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं 2010 वाले से। अगर आप सिर्फ एक्सेल ही पढ़ लोगे, एक्सेल में भी शॉर्टकट कीज़ और टेबल बार कहाँ होती है, फॉर्मूला बार, इनके बारे में अगर आप सारी शॉर्टकट की पढ़ के जाओगे 6 से 7 क्वेश्चन, तो आपका आराम से कंप्यूटर हो ही जाएगा। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल इसका मेन टॉपिक है। इंटरनेट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फुल फॉर्म आ रही है 1 से 2, और बेसिक नॉलेज की मदरबोर्ड कहाँ होता है या प्रिंटर का काम क्या होता है, इसमें पूछेगा तो 1 या मुश्किल से 2, वरना पूछेगा नहीं। बस ये आपका सिलेबस है, ये भी पढ़ के जाओगे तो आप 80 प्लस नंबर आराम से ले सकते हो। जीके थोड़ी हार्ड है इस बार की, तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, और नहीं है तो आप जितनी मैंने बताई है ये भी कर लोगे तो आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, बहुत आराम से। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।